उत्तराखंड में रिवर्स पलायन को लेकर अभी भी कुछ स्थिति खास ठीक नहीं है। अगर बात करें पर्वतीय क्षेत्रों की तो वहां पर रिवर्स पलायन अभी पूर्ण रूप से सही नहीं हो पाया है। पलायन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जितना पलायन बीजेपी के शासनकाल में हुआ उतना कभी भी नहीं हुआ। पर्वतीय क्षेत्रों में न स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, न शिक्षा और यातायात की सुविधा भी नहीं है। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस उत्तराखंड में पलायन में पिछले सालों के मुकाबले कुछ कमी आई है। देखिए, सरकार ने तो पलायन आयोग भी बनाया था, रिवर्स पलायन की बात की थी। सरकार को बताना चाहिए ना 7 साल में कितना रिवर्स पलायन हुआ, उस पलायन आयोग ने क्या काम किया। देखिए, जितना पलायन भाजपा के शासनकाल में हुआ है मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ। 5-6 मुख्यमंत्री आते हैं पौड़ी से और सबसे ज़्यादा पलायन वहाँ हुआ है। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात और कुछ नहीं हो सकती है। पलायन कर रहे हैं लोग, लेकिन सरकार का उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। गांव के सीमांत के गांव खाली हो गए। सरकार केवल आयोग बनाकर इतिश्री करना चाहती है। सरकार का पलायन के संबंध में कोई योजना नहीं है। तो सरकार को कोई चीज़, आप अगर निवेश कराने की बात कर रहे हैं, 3.5 लाख करोड़ आपने निवेश की बात कही, तो सरकार को ये भी तय करना पड़ेगा कि उत्तरकाशी में कितना निवेश हो रहा है और आपका चमोली में कितना है, पिथौरागढ़ के लिए कितना निवेश आ रहा है, बागेश्वर कितना निवेश आ रहा है। और ये धरातल में चीज़ें उतारनी पड़ेंगी। हवाईबाजी करके काम चलने वाला नहीं है। देखिए ऐसा है, आपने कभी देखा है कि कोई व्यक्ति जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराकर निकलता है तो वो काले कलर का चश्मा लगा के रहता है कि उसको हर चीज काली नजर आती है। तो कांग्रेस इस समय वैसा ही बयान, मुझे लगता है उनके ऊपर वही चीज सनक सवार हो रखी है कि ये सब के सब मोतियाबिंद का ऑपरेशन करा के निकले हों और काली काली हर जगह चीजें नजर आ रही हों। तो वो काला चश्मा उतारें और उतार कर देखें कि इनके समय में कितने पलायन हुए थे, उन आंकड़े को उठाएं और देखें। और जो हमने पहले से हमने कहावत इनके समय से सुनती चली आ रही हूँ कि पहाड़ की जवानी पहाड़ का पानी, कभी पहाड़ के काम नहीं आया। लेकिन आज हम लोगों ने उस चीज को गलत साबित किया है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ की पानी पहाड़ के ही काम आ रहा है। एसी के कमरे में बैठकर कांग्रेस जो इस तरीके की बातें करती है, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि एसी कमरे के बाहर निकलकर आप लोगों ने कब पलायन के बारे में सोचा या लोगों के बारे में सोचा, उत्तराखंड की जनता के बारे में सोचा? लेकिन ना, इनके यहाँ तो थूकने की प्रतियोगिता और परंपरा चल गई थी। कभी करण महाराज थूकते नजर आ रहे थे, कभी खंडूरी जी थूकते नजर आ रहे थे। तो जो ये बयान दे रहे हैं वो ये सोच कर दे कि जो व्यक्ति उत्तराखंडियत पे थूकता है वो उत्तराखंडियत की बात कर रहा है। तो शर्मनाक है इनके मुंह से इस तरीके की कोई भी बात सुन। अरुण सैनी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। अरुण, एक बार फिर से जो पलायन का मुद्दा है वो गर्मा गया है। एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि भाई बीजेपी शासनकाल में बहुत ज़्यादा पलायन हो रहा है, वही बीजेपी कह रही है हमारे शासनकाल में पलायन हो नहीं रहा है, हमारे शासनकाल में पलायन रुका है। सच्चाई क्या है आखिर? जी मनीष, अगर पलायन की बात करें तो उत्तराखंड में पलायन एक सबसे बड़ी चुनौती है और जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उन मुद्दों में से पलायन का मुद्दा सबसे बड़ा है और एक मुद्दा है। जिस तरीके से अगर पलायन की बात करें तो जब से राज्य का गठन हुआ है 2000 में, तो तब से ही जो है लगातार पलायन जो है राज्य में देखने को मिल रहा है। और जो पहाड़ी पर्वतीय इलाके हैं उसमें करीब बहुत ज्यादा जो है पलायन हो रहा है। वहीं बात करें अगर इन 22 सालों में तो करीब 8.5 लोगों ने पलायन किया है, जो जिसमें कि अस्थायी और स्थायी पलायन दोनों है। अब पलायन आयोग बनाया गया 2017 में, जिससे कि जो है पलायन को रुक सके और उसकी रोकथाम हो और पलायन आयोग सर्वे करके रिपोर्ट जारी करे और इसकी जो है सुझाव भी सरकार को दे। तो इसलिए जो है वर्ष 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र, लगता है अरुण सैनी से हमारा संपर्क टूट गया। हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए, पलायन का मुद्दा एक बार फिर से गरमा रहा है और सबसे बड़ी जो कमी है उत्तराखंड में और जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो पलायन का ही मुद्दा है। और कमी इसलिए भी है क्योंकि यहाँ से पलायन रुक नहीं रहा है। ये सभी सरकारों की कमी है। तमाम तरह की बातें की जाती है, पलायन आयोग गठित कर दिया गया, बावजूद इसके अगर यहाँ पलायन नहीं रुक रहा उत्तराखंड के अंदर, तो इसके पीछे की वजह क्या है? रोजगार के साथ साथ आखिर क्या वजह पड़ रही है कि लोग पलायन कर रहे हैं? कई कई गांव खाली हो जा रहे हैं।
रिवर्स पलायन हो नहीं पा रहा है। लोग इधर ध्यान सरकारें क्यों नहीं दे रही, ये भी एक बड़ा सवाल है। और ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ एक ही के शासनकाल में, सभी के शासनकाल में ये चला आ रहा है। पलायन को लेकर, पलायन को मुद्दा तो बनाया जाता है, लेकिन इस पर काम नहीं किया जाता, इस पर वर्क नहीं किया जाता है। आज की डेट में भी कई सारे लोग बाहर रह रहे हैं, उत्तराखंड छोड़ छोड़कर, अपने घरों को छोड़ छोड़कर बाहर रहने को मजबूर है। इसके पीछे की वजह न तलाश के सिर्फ बयानबाजी हो रही है। लेकिन आज तक, जब से उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ है, तब से लेकर आज तक जो पलायन की समस्या थी, बदस्तूर जो है वो जारी है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो एक बार फिर से पलायन को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तू मैं शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का खेल जो है वो शुरू हो चुका है। सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस कह रही है कि भाई इनके समय में पलायन इतना हो रहा है क्योंकि रोजगार दे नहीं रहे, तो इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। कोई ऐसी योजना इन्होंने बनाई नहीं है जिससे पलायन रुक सके। वहीं बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के समय में सबसे ज़्यादा पलायन हुआ करता था और उनके समय में पलायन रुका है। तो हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, सचिन गुप्ता। सचिन गुप्ता जी, स्वागत है चैनल में आपका। सचिन गुप्ता जी, सचिन गुप्ता जी, पलायन को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा रही है। भाई, आप, कांग्रेस कह रही है कि आपके समय में सबसे ज़्यादा पलायन हो रहे हैं और पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, प्रदेश का युवा भली भांति जानता है कि किस सरकार ने उनके हित में काम किया, किस सरकार ने उनके विरोध में काम किए। मैं कांग्रेस से सवाल करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम प्रदेश के हित में, युवाओं के हित के लिए किया था कि यहाँ पे जो है पलायन रुकता। उत्तराखंड में अटल जी ने जो विशेष पैकेज उत्तराखंड के औद्योगिक को बढ़ाने के लिए दिया था, वो भी जो है कांग्रेस सरकार ने, मनमोहन सरकार ने, सोनिया गांधी सरकार ने उसको वापस लेने का काम किया। और उसके बाद भी जो है कभी भी आज तक आप देखिए, लगातार उत्तराखंड के अंदर वर्तमान की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है इन्वेस्टर मीट कर रही है, इन्वेस्टर्स को अपने और आकर्षित कर रही है। देश विदेश से जो है इन्वेस्टर्स हमारे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। वो किन के हित के लिए कर रहे हैं? वो उत्तराखंड के युवाओं के हित के लिए कर रहे हैं, ताकि पलायन रुके। होम स्टे जैसी योजना का जो है बजट निरंतर जो है हर साल जो है सरकार बढ़ाती जा रही है, क्योंकि होम स्टे पूरे प्रदेश के अंदर बन रहे हैं, जिसका लाभ भी उत्तराखंड के युवाओं को मिल रहा है। मिनट्स को जो है इंटरनेशनल मार्केट मिली है। आज जो है देश के प्रधानमंत्री और युवा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप अपने प्रदेश में, अपने गांव में, अपने खेतों में अनाज उगाओ, उसको मार्केट हम देंगे, हम बिकवाएंगे आपका माल। तो लगातार जो है उत्तराखंड की धामी सरकार हो, चाहे देश के जो है प्रधानमंत्री जी हो, वो युवाओं के पलायन को रोकने के लिए उत्तराखंड में जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि यहीं के युवाओं को यहीं रोजगार मिले, यहीं पे जो है उनको रुकने की उनकी व्यवस्था बने, और इसके लिए हर संभव प्रयास वो कर रहे हैं। अभी आप देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के अंदर आए, उन्होंने कहा कि जो है 2025 का दशक उत्तराखंड का होगा और यहाँ पे जो है आप वेडिंग डेस्टिनेशन आप इसको बनाइए। तो कितना बड़ा काम जो है देश के प्रधानमंत्री जो है यहाँ के युवाओं के लिए अपील कर रहे हैं कि यहाँ पे रोजगार आएगा तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे पलायन रुकेगा। तो कांग्रेस केवल जो है दिखावे की राजनीति कर रही है, केवल जो है बलगाने का काम यहाँ के युवाओं को कर रही है, क्योंकि कांग्रेस इस समय मुद्दा विहीन, नेता विहीन कांग्रेस हो चुकी है। और निश्चित रूप से जो है जो प्रदेश के युवाओं को बलगाने का काम कर रही है। मुझे नहीं लगता है कि जो प्रदेश के युवा इनके बलगाने में या इनके बहकावे में किसी तरीके से आएगा। आज मोदी जी की हर गारंटी पे जो है युवाओं को विश्वास है। उनको पता है कि देश के प्रधानमंत्री और युवा धाकड़ धामी जो है ईमानदारी से प्रदेश के हित के लिए काम कर रहे हैं, और आने वाला भविष्य, सुनहरा भविष्य मैं कह रहा हूँ, उत्तराखंड के युवाओं के लिए होगा, ये मेरा मानना है। ठीक है सचिन गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। बढ़ते